रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। भगवान जब आगे चलने लगी तो देव ऋषि नारद आ गए। क्यों? देव ऋषि नारद से क्या छुपा हुआ है? क्या छुपा है देव ऋषि नारद जी से? नारद ने देखा त्रिभुवन कमनीय परमात्मा जिन्हें वेद नेत नेत कह करके गाते हैं, संत जिनके नाम से अपने जीवन को जीते हैं, आज वही राम सीता के विरह में नंगे पैर इन कंकड़ों की कठोर भूमि पर चल रहे हैं। नारद, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ। आज नारद जी अपनी बात वहां कहते हैं। अतः देव ऋषि नारद करुणा करके रोने लगे। अपने परमात्मा को दुखी जान करके आकर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने नारद जी को उठा करके अपनी छाती से लगाया। ये प्रेम का आनंद है। सीना से सीना मिला करके जो आदमी मिलते हैं, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यही है, हम तुम्हें आत्मा से प्यार करते हैं। जब छाती से छाती मिला करके मिल लिए तो फिर कपट नहीं रह जाता। ये बहुत बड़ी बात है। आओ, हम तुम्हें आत्मा से प्यार करते हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छा व्यक्ति मानते हैं। तो नारद जी ने क्या कहा? मैंने कितना बुरा किया करना के धाम, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? लेकिन सुनो ना, आपको भी थोड़ा समझना चाहिए था ना। नारद जी कह रहे, बोला क्या समझना चाहिए था? जब प्रभु में ब्याह कर कीना, कई कारण प्रभु करने न देना। जब मैं प्रभु ब्याह कीना, कई कारण नहीं करने दीना। जब प्रभु में ब्याह करके, हे करुणा के धाम, भक्त वत्सल भगवान, भगवान को ऐसे पुकारा करो। हे करुणा के धाम, हे अनंत ब्रह्मांड नायक, हे भक्त भयहारी, जब मैं ब्याह करना चाहता तो आपने क्यों नहीं करने दिया? तो भगवान क्या कहते हैं? हाँ, सुन मुनि कहूं तो सह रोसा। सुन मुनि कहूं तो सह रोसा। भजहि जे मोई कर सकल भरोसा। कह मुनि तो ही कहूं भरोसा। सुने सकल भरोसा। शंकर भगवान की जय। हे करुणा के आगार में ब्याह करना चाहता था, आपने मुझे नहीं करने दिया, क्यों? तो भगवान कहते हैं, सुन मुनि कहूं सैरोसा। मैं तुम्हें
विश्वास दिला करके कहता हूं, क्या मुझे मेरे संत सभी प्रकार के क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को त्याग करके मुझे बसते हैं, और जब मुझे बसते हैं तो कर्म सदा दिन के रखवारी, जिम राखे बालक महतारी। मैं उनकी सेवा करता हूं, जैसे बालक की देख रेख मां करती है ना, ऐसे मैं मेरे भक्तों की देख रेख करता हूं। नारद जी सुनो, हमने उस समय आपको कहा था, लेकिन माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान भी गूढ़ रहस्यमय वाणी बोले नारद जी से। विश्व मौनी के संबर में जब नारद जी जाने लगे तो भगवान ने कहा था कि कुपत मांग रुच व्याकुल रोगी, वेद्य ने दे सुनो मुनि जोगी। अधिक रोग के वशीभूत होकर के रोगी कुपत्य मांगता है, लेकिन चतुर्वेद्य नहीं देता है। चतुर्वेद्य कुपत्य नहीं देता, कुपत्य मांग। आहा, वेद जी याद आ गई मेरे राम को। क्या आगे क्या बोले, शंकर भगवान की जय। जो उचित योग्य वैद्यराज होते हैं ना, वो रोगी को ठीक करने की औषधि देते हैं, न कि उसे मृत्यु हो जाए ऐसी दवा कोई डॉक्टर देते हैं क्या? कदापि नहीं। उसका रोगी ठीक होना चाहिए। तो मैंने कहा, कुपत मांग रुझ व्याकुल रोगी, कुपत मांग रुझ। हाँ शिवाजी बेटा, व्याकुल रोगी कुपत मांग। कुपत मांग रुझ व्याकुल होगी, पर वेद्य ने दे सुनो मुनि योगी। उस समय तुम बीमार थे और मैं एक चतुर वेद्य। तुमने विष मांगा, मैंने तुम्हें विष नहीं दिया। मैंने मरने से तुम्हारी रक्षा की, क्योंकि मैंने तुम्हें कह दिया था कि ब्रह्मचर्य व्रत रतिमति धीरा, तुम ही की करे मनोभव पीरा। तुम्हें काम क्या सता सकता है? और मैं तुम्हें एक परम संति देखना चाहता था, तुम्हें माया के चक्कर में पड़ने के लिए मेरा मन नहीं था। आज चरणों में गिर गए नारद। देवर्षि नारद ने कहा, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, नारद वो तुम्हारे पाप नहीं, ये सब मेरी इच्छा से हुआ। भगवान राम ने सबको सब कुछ दिया। किस किस को क्या दिया? हमें भी दिया। क्या दिया? दर्श सुख दीने मन सतरूपा को। देखिए भगवान ने किस किस को क्या दिया। दर्श सुख दीने, दर्शन का सुख मनु सतरूपा को दिया। दर्श सुख दीने मनु सतरूपा को, परस सुख दीने मुनि पत्नी अहिल्या बिचारी को।
तुम्हारे कवियों क्या सुंदर लिखा है, क्या सुंदर लिखा है। एक एक लाइन अनमोल है। दरस सुख दीना मनु शत्रुपा को, और स्पर्श सुख, हमने एक दिन कथा में कहा ना, भगवान को पियो, नेत्रों से उनके सौंदर्य को पियो, स्पर्श से भगवान की कोमल अंग की आभा को पियो। स्पर्श सुख दीना गौतम तिये अल्या बिचारी को, परस सुख स्पर्श सुख। पुत्र सुख दीने प्रभु दशरथ कौशल्या को, दशरथ और मां कौशल्या को कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र जैसा होना चाहिए ना, ऐसा सुख दिया। पुत्र कैसा होना चाहिए? श्रीमद् भागवत कहती है, पुम कहते नरक को, त्रय कहते तारना। वही पुत्र परम बड़भागी है, और वही पुत्र अपने पुरखाओं को सद्गति देने वाला है, जो अपने शुभ आचरण संस्कार ईश्वर भक्ति के द्वारा अपने पुरखा यदि उनके किसी कर्म से वो नरक में चले गए हो, तो पुत्र अपने सदकर्म के द्वारा उन्हें पुनः वैकुंठ में ला करके परमात्मा में मिलाने का उपाय करे। ऐसा पुत्र बड़भागी है, और ऐसा पुत्र होना बहुत मुश्किल है। सुनो पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत तास सुत होई, पुत्रवती जुबती। पुत्रवती वही स्त्री है जिसका बेटा भगवान राम का भक्त हो। तो पुत्र सुख दीनो दशरथ कौशल्या को, और पति सुख दीनो राम मैथिली सिया सुकुमारी को। पति का सुख जानकी जी को दिया, मित्र सुख दीन भील कोल कपि भालुन को। मित्रों का सुख किसको दिया? बानरों को, कपि, भालू, कौल, किरात, केवट, निषाद, इनके मित्र बने भगवान। मित्र सुख दीनो कोल किरात भील कपि भालू को, पिता सुख दीने प्रभु अंजनी बलधारी को। या लवकुश ने लिखा, जो लवकुश को सुख नहीं दिया पिता बन करके, वही पुत्रवत प्रेम हनुमान जी महाराज को भगवान राम देते हैं। कहते हैं तुम मेरे पुत्र हो। अभी आगे चौपाइया आएगी जिसमें भगवान ने कहा, सुन सुत तोई समान न को उपकारी। मैंने विचार करके देख लिया हनुमान, हे पुत्र, तुमसे बढ़कर कि मेरा कोई परम हितैषी नहीं है। ये अभी आगे की कथा में आप सुनेंगे। ये कथा कहते कहते नारद जी ने बयान किया, और अब भगवान किष्किंधा की ओर निकट आ गए। ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर बानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। और शंकर भगवान की जय। दो पुरुष उधर आते हुए दिखाई दिए। दोनों हैं परम तेजस्वी बल की राशि हैं। दोनों के कंधे के ऊपर आयुध धनुष बाण धारण किए हुए हैं। मानो ऐसा लगता है साक्षात कोई महावीर ही मनुष्य देह धारण करके यहां चले आ रहे हैं। तब सुग्रीव क्या कहते हैं,
हे हनुमान उधर देखो तो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही हैं परम तेजसी, बल की राशि दिखलाते हैं, दोनों हैं परम तेजसी। हनुमत उधर जाके देखो, दोनों परम तेजस्वी बल की राशि दिखाते हैं। एक काम करो, वहां जाकर के देखो। अच्छा, ऐसा क्यों कहा सुग्रीव ने? सुग्रीव जी ऐसा इसलिए कहते हैं कि बाली की त्रास से, बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ, कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। बाली के डर के मारे श्री हनुमान जी महाराज पहाड़ के ऊपर रहते हैं और सुग्रीव के साथ रहते हैं। सुग्रीव अति भयभीत है, सुग्रीव को त्रास है, हनुमान जी को नहीं। हनुमान जी तो सुग्रीव के सेवक है, हनुमान जी उनके साथ में रहते हैं, लेकिन डर किसको है? सुग्रीव को। सुग्रीव को अपने भाई का बड़ा डर है। क्यों डर है? कहते हैं मैं सर्वत्र घूम आया, लेकिन मुझे कहीं सुख से नहीं रहने दिया। मैं जहां भी गया वहां मुझे मारने को चला आया। बहुत लंबी कथा है, यदि हम अंतर कथाओं में उलझे तो बहुत मुश्किल होगा। तो कहने लगे क्या है, कुछ संकेत करते हैं आपको। बोला एक बार एक मायावी राक्षस आ गया था, बाली को ललकारा। सुग्रीव बाली दोनों भाई गए और बाली तो पहाड़ की कंदरा में प्रवेश कर गया और सुग्रीव आ गया तो वहां के लोगों ने उन्हें राजा बना दिया। बस इसी पर बाली चिड़ा हुआ था, मुझे मरने के लिए वहां छोड़ आया, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तो ये तो बानर जाति राक्षस प्रति अधम है, ये धर्म कर्म में समझने वाला है नहीं। बाली बल में तो बहुत आगार था, बल तो महाबली था, रावण से भी ज्यादा महाबली था। तो इसी जहां भी ये गया वहीं मृत्यु दंड के लिए बाली दौड़ करके आता, लेकिन ऋषि मतंग के साप अवश्य बाली यहां नहीं आ सकता है। पर मैं जीवित हूं जग में तब तक वो आराम नहीं पा सकता है। सुग्रीव कहते हैं आंजनेय, मेरा भाई मतंग ऋषि के साथ के वशीभूत यहां नहीं आ सकता। अभी आगे आप कथा सुनेंगे, इसलिए आप एक काम करो, जाके देखो ये दोनों पुरुष कौन आ रहे हैं। अच्छा एक काम करो, वेश बदल के जाओ। आप इसी वेश में जाओगे तो पहचान हो जाएगी कि आप मेरे सेवक हैं, आप महाबली हैं। ठीक है, राजा की बात को माना। यहां बहुत सुंदर कथा है, अद्भुत प्रसंग ये है, यहां गुरु की महिमा लिखी है। दो लोगों को भ्रम हो गया, तीसरा माता सीता को भ्रम हो गया। रामचरितमानस में कई लोगों को भ्रम हुआ, लेकिन पहले आप इन तीनों की सुनो। पहला भ्रम किसको हो गया? मां सती को। राम कवन में पूछूं तो ही
सत्य कहो कृपा निधि मोही। ये राम कौन है? मैं आपको पूछती हूँ, मुझे सत्य कहो। तो भगवान सिंह ने कहा यदि विश्वास नहीं है तो परीक्षा लेने जाओ। तो सती ने कहा अच्छा ठीक है, हम परीक्षा लेने जाएंगे, आप यहां बैठो। ये स्त्री स्वभाव रहा माता जी का। कहा आप यहां बैठो, हम जाएंगे परीक्षा हम लेंगे। आप पता नहीं कैसे लोग, आप अभी कुछ झूठ कह रहे हो। क्योंकि सती को राम पर भरोसा नहीं तो अपने पति के ऊपर क्या भरोसा होगा? समझिए इस कथा में, जिनको राम पर भरोसा है आज भी उस स्त्री को अपने पति पर भी भरोसा है, और जिसको राम पर भरोसा नहीं उसे अपने पति पर भी भरोसा नहीं है। तो छोटी बेटियां मैंने खूब समझे आ गए। और सती स्वयं परीक्षा लेने जाती है, लेकिन सुग्रीव क्या करते हैं? सुग्रीव खुद परीक्षा लेने नहीं जाते, हनुमान जी को भेजते। दोनों को दो गुरु मिले हैं, अद्भुत गुरु मिले हैं। पार्वती को शंकर जी गुरु मिले हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। और गुरु पर विश्वास न करना तो महापाप है। गुरु के ऊपर यदि विश्वास नहीं करोगे तो तिरने का साधन कहां मिलेगा? भाव सिंधु से कैसे तिरोगे? इसलिए भवानी को विश्वास नहीं है अपने गुरु पर। और सुग्रीव को गुरु मिले हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो सुग्रीव ने कहा मैं मन कर्म वचन से आपका दास हूं, लेकिन किसी भी विपत्ति में परीक्षा तो आप लोगे, मैं नहीं ले सकता। आप जाके देखो ये कौन है। इसलिए सुग्रीव जीत जाएंगे और मां जगदम्बा सती हार गई। और दोनों के गुरु एक ही हैं। सती के यहां भी भगवान शिव हैं और सुग्रीव के यहां शंकर स्वयं। एक संत ने तुलसीदास के लिखे हुए ये हनुमान चालीसा में एक प्रश्न लगा लिया। मेरे गुरुदेव भी कहा करते हैं, बहुत कहते हैं। कहते हैं लोग पढ़ते हैं ना, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो सुंदरकांड हनुमान चालीसा चल रहा था, इतने ही में संत ने हाथ खड़े किए, ठहरो सुनो। बोला क्या सुने? ये गलत पढ़ रहे हो। शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर भगवान स्वयं खुद है हनुमान जी। शंकर स्वयं केसरी नंदन, वही केसरी नंदन की यहाँ है। और स्वयं सुग्रीव के गुरु भी भगवान शंकर और सती के भी गुरु भगवान शिव। लेकिन बीच में मां सीता को भी भ्रम हुआ, वो कंचन मृग देख करके। भगवान राम ने कहा सीते, भला कहीं संसार में सोने का मृग हो? सोने का मृग उछलता कूदता है क्या? सोने का मृग चलता है क्या? सोने का मृग खिलवाड़ करता है क्या? सोने का मृग तो घर में अतिथि कक्ष में सजाया जाता है यदि सोना है तो। पर माया की सीता थी, माया की सीता है। इसलिए आज राम ने कहा एक सोने का हिरण देख करके तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई। मैं थोड़ी सी देर में ऐसी व्यवस्था करता हूं, ऐसी व्यवस्था करता हूं कि एक हिरण की तुम्हें क्या चिंता है। मैं ऐसी जगह भेज दूंगा जहां मकान, छत, चौबारे, ईंटें, दीवारें सब सोने की होगी। तुम्हें सब सोना मिल जाएगा देवी, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतने सोने में तुम्हें आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सुग्रीव ने कहा हनुमान जी तुम जाओ। तो श्री हनुमान जी ब्राह्मण बन करके गए और जाते ही
मात नाही पूछत अस भये मंगल पवन अमंगल हारी माथ नाही पूछत अस भये हनुमान जी ब्राह्मण बनकर के गए, लेकिन यहाँ संतों ने कहा हनुमान जी ब्राह्मण तो बन के चले गए, लेकिन एक कमी रह गई। राम से कोई छूट सकता है क्या? है? भगवान ने पहचान लिया कि ये हनुमान जी हैं, ठीक से पहचान लिया, लेकिन ऐसे प्रणाम किया। अब दोनों झूठ बोलते हैं, मधुर विनोद में दोनों हंसी करते हैं आपस में। तो क्या कहा? कठिन भूमि को मल पदगामी कवन हेतु पन बिचरे स्वामी कवन भूमि को मल पदगामी कवन हेतु बिचरे वन स्वामी। गौर शरीरा को तुम श्यामल गौर शरीरा शक्ति रूप बहु बल वीरा कठिन कठिन भूमि को मन पदगामी कठिन भूमि को मन पदगामी कवन हेतु बन बिछड़े स्वामी। ओ कठिन भूमि को मन पदगामी कठिन भूमि को मन पदगामी कवन हेतु की तुम देव महको नर नारायण की तुम संत कहते हैं हनुमान जी बहुत अच्छे ब्राह्मण बन गए, मानव रूप छुपा लिया, लेकिन एक गलती एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? ये स्वभाव में नहीं आया कि ब्राह्मण कैसे रहते हैं। तो जैसे ही राम जी को यूं प्रणाम कर लिया, मस्तक झुका लिया। अब संत कहते हैं
वैसे तो प्रभु राम की संस्कृति में भी ये है कि शीस नवै सुर गुरु दिज देखी, जिनके चरणन प्रीत विसेकी। माता पिता गुरु संत इनको मस्तक झुकाना बहुत अच्छी बात है, झुकाना आशीर्वाद मिलता है। और सबको झुकाओ, सबको प्रणाम करो, क्योंकि सब में परमात्मा का निवास है। बड़ों को भी करो प्रणाम, छोटों को भी नमस्ते करो श्री राम को, क्योंकि श्री ढोंगरे जी महाराज कहते कि हम 2 बार राम राम कहते हैं तो क्या अर्थ होता है? हम भी राम कहते, वो भी राम कहते, या कहते अरे सा राम राम। तो राम राम को अर्थ यू होवे कि जो मेरे में राम है वो तुम में भी बैठे हैं, इसलिए मेरी आत्मा में जो राम है वो तुम्हारी आत्मा में बैठे हुए राम को प्रणाम करता है। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण बने, मन ही मन भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं अरे हनुमान, क्या तुम ये जानते हो मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? तुम ब्राह्मण तो बन गए बेटा, पर एक बात है कि तुम्हें छुपना नहीं आया। अभी कह नहीं रहे, मन में सोच रहे, मन में सोच रहे। और क्या कहते हैं? कोई भी कर्मस्थ वेद पाठी ब्राह्मण क्षत्रियों को आगे से प्रणाम नहीं करते, पहले प्रणाम नहीं करते। एक बार मेरी उम्र कोई 15-20 साल की हुआ करती थी, तो मैं एक मंदिर पे पूजा करता था, तो वहां एक क्षत्रिय आते थे, अच्छे व्यक्ति थे, ज्ञानी थे, रामायण भागवत के। वो मुझे कहे प्रणाम, तो मैं भी कहता हूं जी प्रणाम बाबा साहब। उन्होंने कहा सब गड़बड़ कर देते हो आप। एक दिन उनको नहीं रहा गया, एक दिन उनको नहीं रहा गया, तो उन्होंने मेरे से कहा मैं स्वीकार नहीं करूंगा आपका प्रणाम। मैंने कहा भाई क्या गलती हुई? अरे प्रणाम तो हम कहते, तो आप तो ये कहा करो कि मंगल हो, सुखी रखे भगवान, दीर्घायु हो, आनंद हो, प्रभु कृपा करे, ऐसा करके कहा करो। ये ब्राह्मण का धर्म है। अब मैंने भी प्रणाम कर दिया और आपने प्रणाम कर दिया, तो मुझे क्या मिला? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, बराबर नहीं। तो कहते हैं कि कोई भी वेद पाठी, कोई भी ज्ञानी, कोई भी ब्रह्म तेज ब्राह्मण पहले से प्रणाम करता है, चाहे लाला लोगों को करे, चाहे क्षत्रियों को करे, किसी को भी करे, तो उसका तो पुण्य क्षीण होगा, और वो जिनको किया है उनके यहां से भी कुछ पुण्य की हानि होगी। इसलिए ब्राह्मण से प्रणाम स्वीकार न करे, ब्राह्मण से आशीर्वाद स्वीकार करे। भगवान राम कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, ये तुम विप्र बन गए लेकिन विप्र की योग्यता नहीं, मन में सोच रहे। इधर हनुमान जी ने भी सोचा, पहचान तो मैंने भी लिया, इसीलिए तो कहा जग कारण तारण भवभंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। क्या आप जग के कारण हैं? क्या 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? यदि हनुमान जी नहीं जानते तो इतनी बात कैसे कहते? तब हनुमान जी महाराज ने सोचा ये शायद मुझे जान गए हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि कोई बात नहीं प्रभु, मुझे ब्राह्मण बनने में कमी रहेगी तो आपको क्षत्रिय बनने में कमी रहेगी। दोनों अभी मन में सोच रहे, आपको क्षत्रिय बनने में कमी रहेगी। क्या कमी रहेगी? कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण को देख करके प्रणाम किए बिना नहीं रहता, तभी उसका श्रेयस आगे बढ़ता है। आपने हमें प्रणाम ही नहीं किया, हम ब्राह्मण हैं आपके सामने, फिर हम आशीर्वाद देंगे आपको? क्या हनुमंत लाल जी की बात। और अब दोनों में पहचान हुई। ये कठिन भूमि है, आपके चरण कोमल है, आप वन में कैसे विहरण कर रहे हैं? भगवान राम कहते हैं विप्रवर सुनो, जाए कौशलेश दशरथ जी के, जाए कौशलेश दशरथ
दशरथ जी दशरथ दशरथ जी के जाय कौशलेश। बहुत अच्छा राम जी वैष्णव क्या बात है। कौशलेश कौशलेश रथ के जाए कौशलेश बहुत अच्छा गाड़ी शुरू करिए। जाए हम पितु बचन मान बन आए कौशलेश रथ के जाए हम पितु बचन मान बन भैया हे ब्राह्मण देवता, अभी आपने कहा ना कि हम कौन हैं, तो सुनो। अभी अभी तुमने कहा जग कारण, मैं जग का कारण नहीं भैया, मैं जग का कारण नहीं, मेरी कारण जग है। अच्छा कैसे? तुम ये समझते हो कि मैंने संसार को बनाया? नहीं, संसार के लोगों ने मुझे बुलाया। मैं संसार का रचना, दोनों अपने को भी छुपा रहे हैं, हनुमान जी भी छुपाते हैं, भगवान राम भी छुपाते हैं। मैं संसार का कारण नहीं, तारण भव। मैं संसार को तारने वाला भी नहीं। क्या मधुर विनोद है। मैं संसार को तारने वाला भी नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? तारण भव भंजन धरनी भार। फिर तुम कहते हो कि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए राम जी हंसने लगे, लेकिन नेत्रों में अश्रु भी छलक आए। जानकी मां का विनय जो है, और वो देखो क्या, भगवान ने हनुमान जी को विनोद में मुस्कुराते कहा, लेकिन नेत्र सजल हो गए। कहा हम पृथ्वी का भार कैसे उतार सकते ब्राह्मण देवता? हम पृथ्वी की बेटी को नहीं संभाल सके। हम भूमि जा, हम जानकी जी को नहीं संभाल सके। हमने उसको ही खो दिया, हमने उसको गवा दिया। फिर तुम हमें इतनी बड़ी वीर सी उपमा अलंकृत क्यों कर रहे हो? इसलिए नहीं, हम जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार नहीं है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, तो प्रभु कौन है? मुझे सत्य तो बता दो, आप कौन है? हनुमान जी जान गए, लेकिन हनुमान जी से कहते हैं कि मुझे, हनुमान जी भगवान राम से कहते हैं, प्रभु बताओ ना फिर आप कौन है? तो क्या कहते हैं प्रभु? कौशलेश दशरथ जी के जाए कौशलेश दशरथ के जाए कौशलेश दशरथ। ऐसी मीठी मीठी चौपाइयां याद किया करो। कौशलेश दशरथ के जाए बहुत अच्छा। हम पितु बचन हम पितु बचन मान बन आए हम पितु बचन मान बन आए हरि हरि विप्रवर। हम महाराज अयोध्या
अयोध्या के दशरथ जी के पुत्र है, माँ कौशला है हमारी। देखो नाम कैसे बताते हैं, केवल ये नहीं कह दिया कि मैं राम हूं। कौशले से दशरथ के जाए, अपने नगरी का नाम भी बताया, पिता का नाम बताया, माँ का नाम बताया, फिर कहा राम नाम लक्ष्मण हरि राम लखन भरत हाँ बेटा नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण संग राही सुकुमारी सुहाई, कंगनारी कंगना ओ संगनारी सुकुमारी सुहाई, नाम राम हे भैया ब्राह्मण देवता, हम दोनों भाई हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरे हम खोजत ही। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी सीता नाम की भार्या थी, किसी राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया, विप्र फिरे हम खोजत ही। हम उसे खोजते हुए फिर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने पहचान लिया और भगवान के चरणों में गिर पड़े और ब्राह्मण के स्वरूप को त्याग दिया और असली रूप हनुमान जी महाराज का प्रकट हो गया। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी प्रदत्त हनुमान जी महाराज की जय। कैलाश के उतंग शिखर पर बैठ करके भगवान शिव कहते हैं, वो देखो, वो देखो भवानी, वो देखो ऋषमुख पर्वत पर उस तलहटी में हनुमान जी मेरे परमात्मा भगवान राम के चरणों में लोटपोट हो रहे हैं, उनके चरण की धूल को अपने मस्तक पर पधरा रहे हैं। सो सुख उमा जाए नहीं वरना, प्रभु पहचान गए पर गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। प्रभु पहचान करे गम करना, प्रभु सो सुख उमा जाई नहीं भरना। मोरी न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। प्रभु पहचान करे सुखमा जाए नहीं बरना, तो सुखमा जाए नहीं बरना। प्रभु पहचान करे गौ करना, प्रभु पहचान। शंकर भगवान की जय। प्रभु पहचान परे गही चरना। भगवान के चरणों में हनुमान जी महाराज गिरे। यहाँ एक ऐसी बात याद आई, संतों ने एक संदेश कहा
कि जिसकी आत्मा में जो विद्यमान होता है वो बाहर प्रकट होता है। यदि आत्मा में राम नहीं होंगे तो फिर बाहर प्रकट नहीं। एक संत ने कहा कि हनुमान जी ने जब ये नीचे मस्तक होकर के, तो भगवान ने सोचा ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं ब्राह्मण देवता। तो हनुमान जी ने अपनी बात को संभाला था, बोला मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। तो क्या किया था? मैं ये सोच रहा था इनको मैंने कहीं देखा है। देखो हनुमान जी महाराज की, क्योंकि ज्ञान नामान अग्रगण्य है वो सकल गुण निधान। हनुमान जी ने सोचा कि मैं ये कैसे संभालूं अपनी बात को। तो कि प्रभु मैंने वो आपको प्रणाम नहीं किया था, तो मैं सोच रहा था आपको मैंने कहीं देखा है। तो देखना था तो हमारे चेहरे को देखना चाहिए था, यो नीचे क्या देख रहे? बोला नीचे में वो देख रहा था कि कहां देखा था, कहां देखा था। और जब देखा था तो यूं नीचे देख रहा था कि जो मेरे हृदय में बैठे ये वही है या कोई दूसरे हैं। रहते हैं जिनके सीने में सिया राम जानकी, रहते हैं जिनके सीने बहुत अच्छी चलो हनुमान कील रंगील गली। जय हो हनुमान कील रंगील बली, जसमान मध्यो गण लंकपति। दूध समुद्र ले हद मुद्र, सोच हरो हनुमान, सोच हरो गण लंकपति। सिया राम सिया राम जानकी, बहुत अच्छा गौतम, बहुत अच्छा। कोई चीज मेरे काम की नहीं, एडमिशन जिस पे उस पे छड़ी, प्रभु श्री राम की नहीं, मुझको गिरती न दे करना इष्ट चाहिए, गिरती न दे करना और आपके नाम का बस चाहिए, आपके नाम का बस चाहिए, और आपके नाम का बस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव
मनाओ हनुमान जी महाराज को। ओ केसरी की पुत्र माता अंजनी की लाल है, अंजन प्रदेश युवराज आप वीर बलवान है, लक्ष्मी प्रदत्त हनुमान है। रहते जिनके सीने में सिया राम जानकी, शंकर भगवान की। तो क्या कह रहे थे हनुमंत लाल जी? वो ये कह रहे हैं कि मैंने इनको कहीं देखा है। अच्छा, पहले कहां देखा था इनको? हनुमान जी ने कहां देखा था? वाल्मीकि रामायण के आधार के अनुसार जब इनका जन्म हुआ था ना, तो शंकर भगवान इन्हें लेके आए थे, छोटा सा वानर लेके आए थे। और राम जी ने जब ही देख लिए थे हनुमान जी को छोटे से रूप में, तभी कहा पिताजी मैं तो यही खिलौना लूंगा। तो वानर से भगवान को उसी समय से प्रेम हो गया। और हनुमान जी ने, ये स्वयं शिव है, इसलिए हनुमान जी ने इनको उसी समय अपने हृदय में स्थान दे दिया। तो आज वो संसार को और संतों को ये कहना चाहते हैं, मैं मेरे हृदय में देख रहा हूं, ये वही रूप है क्या जो रूप बस शिव मन माही और मेरे ही मन में नहीं। अच्छा, और देवताओं का नाम क्यों नहीं लिया? ये रहस्य बेटा। और देवताओं का नाम क्यों नहीं लिया? क्या कहते हैं हनुमान जी कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप शंकर भगवान के हृदय में बसता है, ये वो रूप है या नहीं? तो मैं देख रहा था, तो स्वयं शंकर तो वो खुद है, शिव खुद है, इसलिए मैं वो वही देख रहा था। चरणों में गिर पड़े और भगवान से कहा, स्वामी मोरे में पूछा साई, तुम पूछव कस नर की नाई। मैंने जो पूछा वो तो न्याय युक्त है, लेकिन आप साधारण मनुष्य की तरह मुझसे पूछते हैं, ये मुझे नहीं जचता। प्रभु सुने, माता पिता के बल के ऊपर पुत्र स्वच्छंद रहता है। जब तक माता पिता है, पुत्र को क्या चिंता है? माता पिता के बल पर पुत्र आनंद में रहता है। और राजा के भरोसे प्रजा और गुरु के भरोसे शिष्य। ऐसे में आपके बल के ऊपर स्वच्छंद विहरण करता हूं। जानौ नहीं कछु भजन उपाय, जानम नहीं कछु भजन उपाय। इस उदाहरण की तरह जो मैंने अभी कहा, पुत्र माता पिता के भरोसे, प्रजा राजा के भरोसे, शिष्य गुरु के भरोसे जैसे स्वच्छंद रहता है, ऐसे आप स्वामी हैं, मैं दास हूं। आपके भरोसे में विहरण करता हूं।
मैंने पूछा न्यायोचित था, लेकिन आप साधारण मनुष्य की तरह मुझे पूछा। चलो कोई बात नहीं, आपस में पहचान होगी। अब प्रभु एक काम करें, जो उत्तंग शिखर पर वो बैठे हैं ना, सुग्रीव हमारे राजा हैं। तब लिए दो बंद पीठ चराई। हनुमान जी ने दोनों भाइयों को कंधे पर बैठा लिया, और जैसे ही कंधे पर बैठाया, सुग्रीव जी के मन को हर्ष हो गया। ये दोनों महापुरुष हैं। हनुमान जी मेरी मैत्री कराएंगे और ये मेरे संकट का निवारण करेंगे। तो हनुमान जी लेकर के चले। जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, जय जय कृपा निधान। जय जय हनुमान, जय जय कृपा निधान। कान्हे ऊपर तू वीर उठाकर, चले वीर कांधे पर दो वीर बिठा के, चले वीर रघुनाथ। ऐसे भक्ति कहाँ जग में, ऐसे भक्ति कहाँ जग में, पवन पुत्र हनुमान। कान्हे पर दो वीर बिठा के, चले वीर रघुनाथ। कंधे पर लेकर के चले और ले जाकर के थोड़े ही समय में सुग्रीव के सामने आसन दिया। हनुमान जी महाराज ने दोनों को सानंद प्रेम से बैठाया, आपस में मिले और पावक साखी देकर की मित्रता दृढ़ाए। अग्नि को साक्षी करके आपस में मैत्री कराई। भगवान ने पूछ लिया, सखा इस पहाड़ पर क्यों रहते हो? सुग्रीव की पुरानी चोट उभर आई। कभी लोग ऐसी बात याद दिला देते ना जो व्यक्ति को वापस दुख हो जाता है। सुग्रीव से कहा, आप यहां कैसे रहते हैं? क्या बात है, महलों में नहीं रहते? सुग्रीव ने कहा, नाथ क्या पूछ लिया आपने, पर आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूं। नाथ बालियर में दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी नहीं जाई। हे प्रभु, मैं और बाली दो भाई हैं। दोनों में कभी बड़ी प्रीति थी, लेकिन मैं दानव मायावी नाऊं, सो आवा प्रभु हमरे मैं सुख मायावी नाम का एक दैत्य हमारे यहां आया और युद्ध के लिए बाली को ललकारा। तब बाली उससे लड़ने गया, पीछे से मैं भी चला गया अपने भाई की रक्षा के लिए, क्योंकि भाई भाई की रक्षा करते हैं। तब मैं चला गया और जब चला गया तो वो राक्षस एक पहाड़ की गुफा में घुस गया। मेरा भाई उस गुफा में जाने लगा। मैंने कहा, भाई मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। भाई भाई का प्रेम महान, भैया मत जाओ, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा, भैया मत जाओ।
सुग्रीव कहने लगा, मैं ऐसे पुकारने लगा, लेकिन बाली तो महाबलशाली है। बाली ने कहा तू चिंता मत कर, मैं अंदर जाऊंगा और 15 दिन में उसे मार करके बाहर आ जाऊंगा। यदि 15 दिन में मैं बाहर नहीं आऊं तो तू सोच लेना बाली मारा गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सुनो। वो चला गया अंदर। तब रोते रोते प्रेमाश्रु आंखों में बह रहे हैं और सुग्रीव कहते हैं मास एक लगी रहे भूखरारी निकसी धार रुधिर की भारी। हे करुणा सिंधु, हे भक्त भयहारी, आपकी शपथ खा करके कहता हूं 15 दिन नहीं 1 महीने में वहां रहा उस पहाड़ की गुफा में, कोई नहीं आया। 1 महीने के बाद में रुधिर की बहुत बड़ी धार निकली। मैंने सोचा बाली को उसने मार दिया, अब वो बाहर आकर के मुझे मार देगा, इसलिए पास में एक शिलाखंड पड़ा था तो वो जो गुफा थी ना उसके वो लगा दिया, पत्थर लगा दिया और मैं आ गया। जब बिन राजा पूर्वासियों ने मंत्रियों ने नगर को देखा तो प्रभु मुझे राजा बना दिया, मेरा तो कोई दोष नहीं था। 15 दिन बीत गए अर्थात 1.5 महीना बीत गए, फिर वो आया बाली और आके जैसे ही उसने मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखा, मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे जगह जगह से तोड़ दिया, मेरा राजकोष खजाना मेरा सब कुछ छीन लिया, यहां तक मेरी पत्नी रूमा को भी उसी ने अपने अधिकार में लेकर के रख लिया और मुझे भगा दिया। जब से मैं पूरी पृथ्वी पर घूम लिया लेकिन पूरी पृथ्वी पर वो मुझे मारने के लिए आया। तभी करुणा के धाम प्रभु राम के नेत्र सजल हो गए। राम किसी की विपत्ति नहीं देख सकते, इसलिए बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर विनय पत्रिका में लिखा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी निर्बल के बलराम, सुनेरी निर्बल के शंकर भगवान की जय। मेरे निर्बल के बल है भगवान राम को, मैंने ऐसा सुना है। सुग्रीव ने जैसे ही ये कहा तो प्रभु कहते हैं सुग्रीव बस। सुग्रीव मैं समझ गया। सुन सुग्रीव मारे हूं बाली एक ही बाण। सुग्रीव बाली को मैं एक ही बाण से मार डालूंगा। यही होता है, कितना भी कष्ट हो पर जब भगवान रक्षा करते हैं ना तो वो कष्ट ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे काली अंधियारी रात्रि भगवान सूर्य के उदय होने पर प्रकाशमय दिन निकल आता है। तो भगवान कहते हैं सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर प्राण, गए न उबर प्राण। सुग्रीव धैर्य धारण करो, मैं तुम्हारे संकट को एक क्षण में मिटा दूंगा। अरे जैन मित्र दुख होई दुखारी, जैन मित्र दुख होई दुखारी,
नहीं बिलोकत पातक भाई होती नहीं बिलोकत पातक भाई। जैन मित्र दुख होई दुखारी, मित्र को दुखी जान करके जो दुखी नहीं होता उसको देखने में भी पाप लगता है। यदि परस्पर दो मित्र हैं तो बल अनुमान सदा हित करिए, आवश्यकता पड़े तो मित्र को अपने पराक्रम के अनुसार उसकी मदद करनी चाहिए। आज भगवान राम ने प्रतिज्ञा की, लेकिन सुग्रीव ने कहा प्रभु ऐसा थोड़ी है। फिर सुग्रीव ने भी कह दिया प्रभु मत रोइए, मिलई नाथ मिथिलेश कुमारी। मैं एक समय यहां बैठा था, जब आकाश मार्ग में मैंने देखा तो एक नजारा देखा था। क्या नजारा देखा? गगन पंथ में रथ जा रहा है, उसमें कोई अबला की आवाज है। मुझे लगता है स्वामी सत्य में वो जनक दुलारी थी। कुछ दो चार कर्ण फूल के गहनों के आभूषण यहां गिराए हैं। राम जी ने कहा लाओ दिखाओ। राम जी ने देखा, अपने छाती से लगाया, पहचान लिया राम जी ने। लेकिन लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण तुम भी तो देखो जानकी जी के हैं क्या? तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? मैंने तो चरण निहारे, देखिए संस्कृति, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान। राधे श्याम राधा। शंकर भगवान की जय। लक्ष्मण जी ने कहा मैं नहीं जानता प्रभु, यदि पाजीब होती तो मैं पहचान लेता, नूपुर होते तो मैं पहचान लेता। मैंने माता जी के कान तो अभी देखे ही नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये उन्हीं के हैं, और प्रतिज्ञा कर ली। सुग्रीव ने कहा स्वामी 7 ताड़ के वृक्ष एक बार गिराएगा, वो बाली को मारेगा। राम जी ने 7 ताड़ के वृक्ष एक ही बाण में धराशायी कर दिए। शंकर भगवान की